कोरोना की दूसरी लहर को हमने हरा दिया है, लेकिन अब बात हो रही है कोरोना तीसरी लहर की। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि यह फैलने में काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। तो कोरोना डेल्टा वेरिएंट किस तरह लोगों की ज़िंदगी पे प्रभाव डालेगा, कितना घातक होगा, कितना असर होगा उसका, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आए हैं होम्योपैथी के मशहूर डॉक्टर A.K. द्विवेदी साहब के पास। द्विवेदी साहब को पिछले 26 जनवरी को कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है। इसके अलावा भी कोरोना में मरीजों की जान बचाने और उनके बेहतर इलाज के लिए उनके प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं डॉक्टर द्विवेदी साहब से ही कि कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक होगा और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। द्विवेदी साहब, आपका स्वागत है एक्सपोज लाइव टीवी में। थैंक यू, नमस्कार। डेल्टा वेरिएंट की बात करूं तो जैसे मुंबई या दिल्ली या बड़े शहरों में इसके कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। हम भी लगातार इस पे वॉच बनाए हुए हैं और हमने हमारा जो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद है उसके अधिकारियों, डायरेक्टर जनरल से इस पर मीटिंग कॉल करने के लिए भी लिखा हुआ था। एक्चुअली सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि लहर क्या होती है। लहर का मतलब ये नहीं है कि कुछ एक शहर में 2, 4, 10 या 50 मरीज आ गए या 100 मरीज आ गए तो उससे लहर हो जाएगी, या देश के 4-5 शहरों में ऐसा 10-10 केसेस आ गए या 50-50 केसेस आ गए तो वो लहर हो जाएगी। लहर का मतलब ये नहीं है कि 50 केस आना या 100 केस आना। लहर का मतलब ये है कि वो लहर जो मरीज थे वो कितने और अधिक केसों को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोरोना के फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर की, कोरोना का फर्स्ट लहर इतना घातक नहीं था, उससे लोगों की जो मृत्यु थी वो उतना ज़्यादा नहीं हुई जितना कि कोरोना के सेकेंड लहर में हुई। तो कोरोना का सेकेंड लहर स्पेशली जाना जाएगा डेथ रेट के लिए। डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण कई लोगों की डेथ हो गई। तो ये लहर होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे सेकेंड वेव ख़त्म हुई और सेकेंड वेव ख़त्म होने के बाद कुछ ब्लैक फंगस के केसेस आ गए, तो ब्लैक फंगस के केसेस ज़रूर आए लेकिन वो लहर नहीं बनी। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि डेल्टा वेरिएंट जो आ रहा है कोरोना का, डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट वो लहर में चेंज होगा या नहीं होगा, अभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको ऐसा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि वो लहर ही बनेगा, या ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता है कि वो लहर नहीं बनेगा। ये दोनों ही आने वाले समय की चुनौतियां हैं जिसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। कुछ एक केस आना मतलब लहर नहीं है, कुछ एक का केस आना डेल्टा प्लस का और वो दूसरों को संक्रमित नहीं करना मतलब लहर नहीं है। लेकिन हमको ये मान करके कि वो लहर नहीं बनेगी ऐसा शांति से नहीं बैठना है, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना है, क्योंकि दूसरी जो लहर रही है वो बहुत ज़्यादा उसकी मारक क्षमता थी, बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। तो इसलिए हमको अपनी तैयारी करके रखना है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की या तीसरी लहर की जो बात चल रही है वो बच्चों पर घातक हो सकती है, तो हम क्यों न बच्चों को बचाने का कुछ प्रयास करें। क्योंकि अभी जैसे देख रहे हैं आपकी जो वैक्सीन है वो 18 प्लस उम्र के लोगों के लिए ही है और 18 से नीचे एक बड़ी जनसंख्या है देश में। अगर मैं बात करूं बचपना से लेकर के और टीनेजर्स तक तो एक बड़ा संख्या होता है। तो उस बड़ी संख्या को जब वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो हमारे पास बचाव के साधन उनके लिए क्या है, या उनके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है हमारे पास। तो ये निकल के आता है कि होम्योपैथी इज़ द सॉल्यूशन। आर्सेनिक एल्बम एक होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट करके आयुष मंत्रालय को भेजी गई और आयुष मंत्रालय ने 29 जनवरी 2020 को एक एडवाइजरी जारी किया कि आर्सेनिक एल्बम लेने से लोगों का इम्यूनिटी बेहतर हो सकता है, लोगों की डर को कम किया जा सकता है। उसके बाद 30 जनवरी 2020 को हमारे देश में पहला केस नोटिफाई हुआ और वहाँ से लेकर के जो होम्योपैथी का लोगों पर असर रहा या होम्योपैथी एकमात्र सॉल्यूशन बन करके आई थी उस समय, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। तो मैं अभी भी जो लोग थर्ड
लहर की बात कर रहे हैं या डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि होम्योपैथिक दवाइयों को अपनाएं। अगर आप में ज़रा भी सर्दी जुखाम बुखार के लक्षण आ रहे हैं या उल्टी हो रहा है बुखार के साथ या दस्त लग रहा है, तो इसको आप लाइटली मत लें। इसको आप दूसरी बीमारी समझ करके ट्रीटमेंट बाद में कराएं। सबसे पहले आप कोविड की जांच कराएं और उसके सारे वेरिएंट्स की भी जांच अब होने लगी है शायद, तो उसके वेरिएंट्स की भी जांच कराएं और विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। अगर ज़रा भी आपको लग रहा है कि ये सारे लक्षण नए वेरिएंट के हो सकते हैं, तो उसका प्रॉपर या तो अस्पताल में एडमिट होकर के ट्रीटमेंट लें या विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाएं। और मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप होम्योपैथिक दवाई बतौर इम्यूनिटी बूस्टर भी ले सकते हैं, बतौर प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं और बतौर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप में लक्षण दिखने लग गए, लक्षण आ गए, उसके लिए भी आप होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सकों से सलाह लेकर के दवाई लेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो बच्चों की डेथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार में अगर बच्चों का डेथ होता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है, पूरे परिवार पे शॉक लग जाता है। बच्चों को बचाना हमारा कर्तव्य है। प्रशासन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। अभी स्कूल कॉलेज ओपन नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं ऐसी जगह अभी ओपन नहीं है। बच्चे घर में ही हैं, तो मुझे लगता है कि घर के बाहर अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं तो संक्रमण को इससे रोका ही जा सकता है। लेकिन उनके पेरेंट्स या उनके दूसरे बड़े भाई बहन तो बाहर जा रहे हैं, वो लोग भी संक्रमण ला सकते हैं, तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। साथ ही आपके घर में जो उपलब्ध है उन चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तुलसी की पत्ती अगर आप डेली बच्चों को खिलाते हैं तो उससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। या फिर गर्म दूध में हल्दी डाल करके देते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। उसके साथ ही हमारे घर में अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो प्रयोग करके बच्चों को हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अभी थोड़े समय के लिए लोगों को सलाह दूंगा कि आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या पानी पूरी जैसी चीज़ें बच्चों को ना खिलाएं, जिससे उनका गला ना खराब हो या बार बार बीमार ना हो। और बहुत ज़्यादा फ्रीज्ड आइटम या डिकेड फूड आज का बना कल या कल का बना परसों, ऐसा डिकेड फूड न दें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर बनी रहे। अगर बच्चे बार बार बीमार नहीं होंगे या उनको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और वो बीमारी के संक्रमण से बचे रहेंगे। 2020 में जब बहुत तेज़ी के साथ कोविड फैलने लग गया और ये संक्रमण सेंट्रल जेल इंदौर तक पहुंच गया, जहां पे लगभग 2500 से भी ज़्यादा 2500-2600 के बीच में कुछ कैदी थे और वहां पे कुछ 20 से ज़्यादा कैदी संक्रमित भी हो गए। तो सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट राकेश भांगरे जी का हमारे पास फ़ोन आया कि हम बाकी बचे हुए कैदियों को इस संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट के निवेदन पर हमने उन कैदियों को जो संक्रमित नहीं हुए थे उनको हमने 2500 डोजेज आर्सेनिक एल्बम दवाई का जब प्रयोग किया तो हमने ये पाया कि 6-8 महीने बीत जाने के बाद भी उन कैदियों को कोविड का संक्रमण नहीं हुआ। हमने अप्रैल 2020 में उनको ये डोजेज उपलब्ध कराया था और ये दिसंबर का सर्टिफिकेशन है। दिसंबर में राकेश भांगरे जी ने हमको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया, जिसमें उन्होंने ये पूरा डिटेल लिखा कि अप्रैल 2020 में उन कैदियों को आर्सेनिक एल्बम की दवाई दी गई और अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इन कैदियों को जिनको होम्योपैथिक की ये दवाइयाँ दी गई थी उनको किसी भी प्रकार का कोविड का संक्रमण नहीं हुआ, साथ ही उनको किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। तो हमारे साथ थे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, होम्योपैथिक चिकित्सक, इंदौर के वेल नोन डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। इन्होंने हमें बताया कि कोरोना की इस डेल्टा लहर से कैसे खुद बचा जा सकता है, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी रोकथाम और बचाव, और इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सही गाइडेंस में उपयोग करना। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी साहब का एक्सपोज लाइव टीवी से बात करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं।